नमस्कार जी। आपका नाम? रमिंदर सिंह पटियाला, मैं कीर्ति किसान यूनियन से सुबह। इस प्रोटेस्ट के बारे में जैसे लिखा वन संरक्षण नियम 2000 वापस लो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इस मानसून सेशन में पार्लियामेंट के फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का बना हुआ, उसमें एक अमेंडमेंट लाने जा रही है। ये 2022 की अमेंडमेंट है, इसको लाने जा रही है, जिससे वनवासियों का और आदिवासियों का जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट है वो छीना जा रहा है, ग्राम सभाओं का जो राइट है वो छीना जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो राइट है वो छीना जा रहा है। एक किस्म से आदिवासियों को डिस्प्लेस करने की, उजाड़ने की, वहाँ से डिस्प्लेस कर कंपनियों के हवाले, कॉरपोरेट के हवाले, इन वन जंगल को उनके हवाले करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ये एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी अवहेलना है, जिसमें ये कहा गया था कि जंगल पे पहला अधिकार आदिवासियों और वनवासियों का है, और इसको अवहेलना करते हुए उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से इस बात को हमला किया। और ये साबित करता है कि ये सरकार कंपनी राज की तरफ है, ये कॉरपोरेट के पक्ष की सरकार है, ये वातावरण के विरोध में भी है, वनवासियों के, आदिवासियों के विरोध में भी है, और ये देश के हित में भी नहीं है। देश के ये कीमती खनिज धरोहर है, जो हमारी मिनरल्स हैं, उनको लुटाने की कोशिश है, और ये लुटाने की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं इन्होंने। इनको कोई फिक्र नहीं है देश की, और इसके खिलाफ आज ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा ने ये धरना दिया है। इस अमेंडमेंट के खिलाफ हम लोग कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, और पंजाब से हम लोग कीर्ति किसान यूनियन की तरफ से इसके साथ सॉलिडारिटी जाहिर करने के लिए शामिल हुए हैं, क्योंकि इन आदिवासियों ने, जब दिल्ली के बॉर्डर्स पे एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था 3 कानूनों के खिलाफ, जो कॉरपोरेट को जमीन देने की कोशिश थी, ये जंगल जमीन को बचाने की, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, और उस समय इन लोगों ने हमारा काफ़ी साथ दिया था। और आज जब इनको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग इनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखाएं। आज हम लोग आए हैं और इनको कहने आए हैं कि अगर ये अपना आंदोलन वहाँ से खड़ा करेंगे तो पंजाब इनके साथ खड़ा होगा, पीछे नहीं रहेगा। सर, अगर अभी आपको पता है कि वोट आ रहे हैं, वोटिंग आ रही है, तो इसमें आप उनसे क्या मांगे रखना चाहेंगे? आप कहाँ पे वोटें आ रहे हैं? हाँ, वोट है ना, भी दिल्ली में, आपको पता नहीं चला था अभी उसके कुछ टाइम दिल्ली में, लेकिन ये तो जंगल को उजाड़ने की लड़ाई है। कुछ तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस देश में एक बात समझना होगा, इस देश के लोगों को और इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज को भी, ये उस तरह का पार्टी राज नहीं है, ये कंपनी के राज में एक हिटलर का राज है, और इसको हराने के लिए आपको एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आना होगा, जिसका रास्ता संयुक्त किसान मोर्चा ने दिखाया था। एक विशाल, एक बहुत बड़ा लोगों का मास मूवमेंट बनाना होगा, और अगर ये मूवमेंट बनता है तो इसी हिसाब से इस फाशिस्ट आरएसएस गवर्नमेंट को हराया जा सकता है। और अगर इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो ये कोशिश कर रहे हैं उसको भी रोका जा सकता है। ये कभी अभी रुके नहीं है, ये ड्राइव कंपनी के पक्ष में ये ड्राइव रुका नहीं है। अभी एमएसपी का कमेटी बनाया है, जिसमें किसानों का जो बेसिक इशू था, एमएसपी लीगल गारंटी विद C2+ 50% फार्मूला, उसको पीछे करके अपने ढंग से, मनमाने ढंग से कमेटी बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। जिसको इन्होंने हमें लिख के दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी के जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको पार्लियामेंट सेशन में लाने से पहले लोगों से बात करेंगे, किसान संगठनों से बात करेंगे। अभी ये लिस्ट हुआ है, सेशन में लाने जा रहे हैं। तो ये वादा खिलाफी की सरकार है, और ये वादा खिलाफी की सरकार कंपनियों को सब कुछ लुटाना चाहती है, कॉरपोरेट को लुटाना चाहती है। ये जंगल जमीन इस देश को ही लुटाने की कोशिश कर रही है। तो इसको बचाने के लिए एक भरसक प्रयास करना होगा। इसलिए आज आदिवासियों ने ये अपनी आवाज़ उठाई है। वो देश के लगभग कई स्टेट से इतनी दूर दूर से चल कर आए हैं, और यहाँ पे वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनको कहने आए हैं कि भैया अपने लोकल इलाके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। आप हमें अपने समक्ष पाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। इधर आ जाओ। कि ये पंजाब से आए थे लोग, जो भी किसान थे, ये भी किसान थे, तो इनकी क्या मांगे आपने सुना ही होगा, पीछे बैनर पे भी लिखा हुआ है कि ASS भाजपा सरकार का आदिवासियों पर हमला, मुर्दाबाद, आदिवासियों वनवासियों को उजाड़ना बंद करें, जंगल व खनिजों कॉर्पोरेट विदेशियों को बेचना बंद करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आदिवासियों की जमीन है वो प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है, उसी के कारण, उसी
इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया हुआ। इन्होंने एक बात और बोली कि आदिवासियों के साथ उन्होंने बोला आदिवासी अपनी आवाज़ उठाएं और उनके सपोर्ट में आप हमको भी खड़ा पाएंगे। तो जो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन उर्मिला चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।